आज पूरे देश में से 8 से 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं। आज अगर 750 जिले हैं पूरे देश में, 250 जिले माइनॉरिटी में चले गए हिंदू। आज आप देखिए बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में जो टोटल 28-30 जिले हैं, प्रशासनिक जिले हैं, इसमें से अधिकतर जिलों में 50 से 60% माइनॉरिटी वाले का संख्या हो गया है। मतलब हिंदू माइनॉरिटी में चले गए हैं, मेजॉरिटी में रहते हुए भी पूरे देश में। तो आज बंगाल कहाँ सुरक्षित? आप बनगांव चले जाइए, बसीरहाट। बांग्लादेश में तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, बंगाल में आप कितना सुरक्षित हैं? देखिए बंगाल में कहाँ सुरक्षित है? आज पूरे देश में से 8 से 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं। आज अगर 750 जिले हैं पूरे देश में, 250 जिले माइनॉरिटी में चले गए हिंदू। आज आप देखिए बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में जो टोटल 28-30 जिले हैं, प्रशासनिक जिले हैं, इसमें से अधिकतर जिलों में 50 से 60% माइनॉरिटी वाले का संख्या हो गया है। मतलब हिंदू माइनॉरिटी में चले गए हैं, मेजॉरिटी में रहते हुए भी पूरे देश में। तो आज बंगाल कहाँ सुरक्षित? आप बनगांव चले जाइए, बसीरहाट चले जाइए, सुंदरवन चले जाइए। हर जगह पे इन घुसपैठियों को घुसा के वोट बैंक के सिर्फ कारण से उनको यहाँ बसाया जा रहा है। ये गुलशन कॉलोनी कुछ दिन पहले ही हमने देखा, वहाँ के बाशिंदे कह रहे हैं कि 1-1.25 लाख लोग वहाँ रहते हैं, जिसमें 10 से 15 हज़ार के पास उपयुक्त कागज हैं, बाकी के पास कोई कागज नहीं है। वहाँ पूरा जल का ज़मीन बना हुआ था, वहाँ जलाशय था, वो ढकते ढकते बेनियम करके, वहाँ पे नियमों का उल्लंघन करके वहाँ निर्माण कार्य किया गया और इन रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को बसाया गया। उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य साफ है, शासन क्षमता में किसी तरह बने रहना है, चाहे इनका जितना भी शोषण तोषण करना पड़े। और दूसरा उद्देश्य है हिंदुओं को भारत से, बंगाल से ख़त्म करना। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं 250 जिले माइनॉरिटी हो गए हैं, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मंत्री कह रहे हैं कि हमारा संख्या बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा हम जो बोलेंगे वही होगा, तो हम लोग उस समय का कैंडल लेकर रास्ते पे उतरेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हिंदू भाई, चाहे वो राजनीतिक रूप से जुड़े हो या किसी हिंदू संगठन से जुड़े हो, या जो हिंदू आस्था को, संस्कारों को निभाते हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई बहुत कठिन है, जहाँ प्रशासन पूरी तरह इन घुसपैठियों को समर्थन कर रही है, जहाँ पुलिस प्रशासन समर्थन। जब अमित शाह जी और मोदी जी ने कहा कि बंगाल के जो बॉर्डर है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, उसके 50 किलोमीटर अंदर तक सेना जाकर वहाँ कार्रवाई कर सकती है, तो पहला विरोध किसने किया? यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया। जब आप यूसीसी लाने की बातें चलती हैं, कहीं सीए लाने की बातें चलती हैं, कोई जहाँ देश की एकता को बनाए रखने की बात चलती है, जहाँ देश के संस्कृति को बनाए रखने की बात करती है, तो सबसे पहला विरोध जो होता है वो बंगाल से होता है। क्यों? क्योंकि बंगाल इन घुसपैठियों के लिए सबसे सेफ जोन हो गया। आपको याद होगा, यही ममता बनर्जी थी, ये कम्युनिस्टों के शासनकाल में संसद में कागज़ लेके चिल्ला रही थी कि कम्युनिस्ट मुस्लिमों, मतलब रोहिंग्यों को घुसाकर अपना वोट बैंक बना रहे हैं। और आज वही ममता बनर्जी इन कम्युनिस्टों की बहुत अच्छी शिष्या बन के आज वो और ज़्यादा संख्या में ये कार्य करिए ताकि उनका जो कुर्सी है वो बचा रहे। लेकिन हिंदू सजाग हो रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं, और हमारा विश्वास है हम इस लड़ाई को ऐसे नहीं छोड़ने वाले। हमारे पूर्वजों ने जब डर से, तलवार के डर से सलवार नहीं पहना, और आज भी गर्व के साथ हम तिलक लगाते हैं, तो आगे दिन में भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम डर का सामना करते हुए इस तिलक को बनाए रखने के लिए जो करना होगा वो करेंगे।